हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले जो है मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। जेस्ट का सॉल्यूशन मैं डाल रही हूँ। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई पॉजिट्रोनियम है हमारे पास जो किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से बनता है, जिसका एनर्जी डिफरेंस क्या निकालना हमें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का और ग्राउंड स्टेट एनर्जी का, और किससे कंपेयर करा रहा है आंसर्स में, हाइड्रोजन एटम से। nth लेवल की एनर्जी क्या होती है हाइड्रोजन एटम की, -me4z2n2h2/4πε0 और ये स्टैंडर्ड होती है। ये सारी कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, -13.6/n²। अब पॉजिट्रोनियम किससे बनता है, अगर हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट n=1 होता है और n=2 के लिए क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, तो हम एनर्जी हाइड्रोजन एटम की तो इजीली निकाल सकते हैं। ग्राउंड स्टेट की निकालेंगे तो n=1 रख देंगे और एक्साइटेड स्टेट की निकालेंगे तो n=2 रख देंगे। लेकिन पॉजिट्रोनियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से बनता है, जिसमें जो है पॉजिट्रोनियम का रिड्यूस्ड मास क्या हो जाएगा, दोनों का आप निकालोगे तो 1/μ = 1/me + 1/me। दोनों का मास सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का। तो रिड्यूस्ड मास मेरा क्या आ गया, जब सोल्व किया तो me/2 मीन्स जस्ट कैलकुलेशन में जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी थी -13.6/n² से उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि मास यहाँ पे me था, जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, /2 हो रहा है। तो इसकी एनर्जी हम कैसे निकाल देंगे पॉजिट्रोनियम की, -13.6/2n² से। n=1 रख देंगे ग्राउंड स्टेट के लिए, एक्साइटेड स्टेट के लिए n=2 रख देंगे, दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकाल देंगे। तो निकालिए अब यहाँ से, हाइड्रोजन एटम की मेरी क्या है, -13.6n², ग्राउंड स्टेट के लिए n=1 है, तो क्या आ गई -13.6। इसी तरह से पॉजिट्रोनियम की क्या है, -13.6/2n²। तो n मेरा ग्राउंड स्टेट के लिए क्या है, 1 है, तो -13.6/2 -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन की आ चुकी मेरी -13.6, पॉजिट्रोनियम की आ चुकी ग्राउंड स्टेट की -6.8। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की हाइड्रोजन एटम की -13.6/n², फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन के लिए मेरा है n=2, तो इसको सोल्व करने के बाद आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से पॉजिट्रोनियम की -13.6/2 है, तो जो भी एनर्जी आ रही है उसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो हाइड्रोजन में, -3.4/2 इट कम्स आउट टू बी -1.7। दोनों का डिफरेंस निकालिए, हाइड्रोजन एटम का कितना डिफरेंस आ रहा है, 13.6 आ रही है और 3.4 आ रही है। तो ये एनर्जी डिफरेंस अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है, ये रहा -3.4 माइनस माइनस प्लस हो गया 10.2। इसी तरह से पॉजिट्रोनियम का, ये ग्राउंड स्टेट है 6.8, ये एक्साइटेड स्टेट है 1.7, दोनों का डिफरेंस निकालोगे -1.7 माइनस -6.8 इट कम्स आउट टू बी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या है, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी ट्वाइस है। अब यहाँ पे कंपेयर करा गया है कि पॉजिट्रोनियम का एनर्जी डिफरेंस और हाइड्रोजन का क्या है। तो पॉजिट्रोनियम का एनर्जी डिफरेंस है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन का 10.2, तो इट इज़ हाफ ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यही मेरा आंसर था, हाफ ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 1 डायमेंशनल बॉक्स कंटेन्स 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स। 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स है ग्राउंड स्टेट के अंदर, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल्स। एक बार कह रही है स्पिन आप, जो कि फर्मियोन्स होता है, एक बार कह रही है बोजॉन्स, जिसकी इंटीग्रल स्पिन होती है। तो ये हमारे पास बोजॉन सिस्टम है, ये फर्मियोन्स है। ये बोजॉन्स में 1 डायमेंशनल बॉक्स है, तो ग्राउंड स्टेट n=1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=2 होता है। अब बोजॉन्स में हमारे पास जो है पार्टिकल्स की फिलिंग की ग्राउंड स्टेट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कितने ही पार्टिकल्स आप ग्राउंड स्टेट में रख सकते हो। तो मैंने तीनों पार्टिकल कहाँ रख दिए हैं, ग्राउंड स्टेट में। फर्मियोन्स के केस में मेरे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होता है, जिसमें जो है एक लेवल के अंदर 2 पार्टिकल से ज़्यादा नहीं रख सकते, और जिनकी क्या होगी, 4 क्वांटम नंबर में से एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। तो एक कहाँ चला गया मेरा, n=2 में। अब एनर्जी निकालिए, एनर्जी जनरल 1 डायमेंशनल बॉक्स की होती है n² π² h²/2m²। अब बोजॉन्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तीनों पार्टिकल फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में है, तो 3 × n की जगह 1 रखिए, π² h² × 2m²,
3 पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाय 2m स्केयर। फर्मियोन्स में पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा था, तो 2 पार्टिकल तो मैंने रख दिए n इक्वल टू 1 में, 1 यहाँ पे आ जाएगा, n स्केयर पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाय 2m स्केयर इंटू 2। एक पार्टिकल को मैंने किस में रखा, n इक्वल टू 2 में, तो ये 1 पार्टिकल n इक्वल टू 2 में, n की जगह 2 रख दिया, 2 स्केयर पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाय 2m स्केयर, तो 4 + 2 क्या हो गया, 6 पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाय 2m स्केयर। और ये एनर्जी आ गई 6 पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाय 2m स्केयर। किसके केस में, फर्मियोन के केस में। बोजोन के केस में एनर्जी क्या है, 3 पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाय 2m स्केयर। और हमें क्या निकालनी थी, दोनों की रेशियो निकालनी थी। तो E2/E1 मेरी क्या आ गई, ये 6 है और ये 3 है, 2 आ गई। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे पास क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, पार्टिकल है जिसका मास m है, एंगुलर मोमेंटम स्मॉल l है, इसको सेंट्रल पोटेंशियल के अंदर रखा गया है, जो Vr = k लोगरिथम ऑफ r दिया हुआ है मुझे। तो मुझे कौन सा रेडियस बताना है जिसके ऊपर हमारा सर्कुलर ऑर्बिट होगा, और ये सर्कुलर ऑर्बिट स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो मुझे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल में हमारे पास इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होता है, V' बोलते हैं जिसको, VR जो कि सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल है, प्लस L स्केयर, L एंगुलर मोमेंटम होता है, 2m/r स्केयर, R रेडियस होता है। तो इसकी वैल्यू गिवन थी k log r प्लस L स्केयर बाय 2mr स्केयर। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कंडीशन होती है dV'/dr = 0। तो इसका फर्स्ट इक्वेशन से जो है डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू r। तो k लोगरिथम r का क्या हो जाएगा, k इंटू लोगरिथम r का 1/r प्लस L स्केयर बाई 2m एज इट इज़। R स्केयर का मेरा हो जाएगा -2r⁻³ और इसको किसके इक्वेट करोगे, 0 के इक्वेट। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। तो k/r की वैल्यू क्या आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, L स्केयर बाई mr³। अब L स्केयर बाई mr स्केयर रह गया मेरे पास इक्वल टू 2। तो L स्केयर मेरा है kmr स्केयर, और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, रेडियस की। तो r स्केयर हो गया L स्केयर बाई km, r की वैल्यू क्या हो गई, L/√km। तो रेडियस तो मेरे पास आ चुका। तो यहाँ पे L = r = L/√km है। तो रेडियस, ये दोनों ऑप्शन है। अब मुझे बताना है मेरा जो है ऑर्बिट स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इसके लिए मेरे पास कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है मेरा इफेक्टिव पोटेंशियल का, उसका विद रिस्पेक्ट टू r लोगे, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो अब आप जो है सेकेंड इक्वेशन है, ये मेरी फर्स्ट डेरिवेटिव आया हुआ है, यहाँ तक मेरा k/r माइनस L स्केयर बाई mr³ से इसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू r। k एज इट इज़ 1/r का हो गया -1/r स्केयर, इसी तरह से माइनस L स्केयर बाई m एज इट इज़। r⁻³ का क्या हो गया, -3 × r⁻⁻4। तो ये क्या हो गया, -k/r स्केयर माइनस प्लस 3L स्केयर बाई mr4। तो यहाँ से आप देख रहे हो सेकेंड इक्वेशन से k/r की वैल्यू क्या है, L स्केयर बाई mr³। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू रखूँगी, ये वैल्यू थी मेरे पास -k/r स्केयर प्लस 3L स्केयर बाई mr4, ये वैल्यू रखी है यहाँ पे k/r की। तो क्या बन गया, एक r मेरे पास रह गया, L स्केयर बाई mr³ प्लस 3L स्केयर बाई mr4। तो ये क्या बना, L स्केयर बाई mr4 कॉमन आके 2 रह गया। और ये वैल्यू किससे है, सारी ही पॉजिटिव है, फैक्टर ग्रेटर देन 0, इट मीन्स वी हैव स्टेबल ऑर्बिट। इसी तरह से मैं बाकी और लेक्चर्स में जेस्ट का सॉल्यूशन कंटिन्यू डालती रहूँगी। कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ओके, थैंक्स।